एक तो सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि हाथ लगाओ तो करंट मारती हैं। मेरी बच्चियों ने तो आधे काम अब तक निपटा भी लिए होंगे। समरीन, अमरीन, नसरीन, किधर हो तीनों? मैं आ गई हूं। किधर हो भाई? ये तीनों तो स्कूटर चलाने में मसरूफ है। उठ जाओ भाई, सहरी खाकर जूस होती हो, ना किसी काम का पता ना नमाज का। उठो। क्या है अम्मी, क्यों उठा रही हैं? मैं तो इतना बड़ा केक बनाकर ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने लगी थी। सोने दे मुझे। वर्ल्ड रिकॉर्ड? ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बेटा तुम्हारे ख्वाबों में ही बनते हैं। हमें तो भाई पत्थर के केक ही नसीब होते। उठो जल्दी, अफ्तारी बनानी है। लेकिन मैं कोशिश तो करती हूँ ना अम्मी। आप सबसे पहले ना अमरीन को उठाएं, फिर मैं उठूंगी। बस एक दूसरे को ही देखकर चलना है इन्होंने। अमरीन, अमरीन, उठो जल्दी। और कितना सोना है? आई लैशेस तो लगा दो। अम्मी, पार्टी के लिए इतना जरूरी तैयार हो रही थी। इसका मेकअप का जनून हमें बंदर बनाकर छोड़ेगा। उठो जल्दी वरना पानी फेंक दूंगी। पहले आप इन दोनों को उठाएं, फिर मैं उठूंगी। नहीं, पहले आप इससे उठाएं, फिर मैं उठूंगी। बस एक दूसरे से ना मुकाबले ही करने हैं इन्होंने। रुक जाओ जरा, अभी पानी लेकर आती हूँ, तुम्हारे ऊपर फेंकती हूँ, फिर उठोगी तुम लोग। पानी पानी। अमरीन, क्या हर वक्त तुम ना बैठ के बस मेकअप ट्यूटोरियल देखती रहती हो? कोई फूड रेसिपी लगा लो। नहीं, मुझे ये पसंद है, मैं यही देखूंगी। तुम ऊपर वाले टीवी में देख लो। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं ना पहले यहाँ पर बैठी थी, तुम ऊपर वाले टीवी में जाओ। ऊपर जाके ना समरीन से मोबाइल लो और फिर उस पे देखो, पर मैं तुम्हें नहीं दूंगी। समरीन तो ना बस मोबाइल पे बैठकर भाई भाई इससे मुझे मारा है और वो आई वंडर वन वही देखती रहती है। तुम मुझे रिमोट दो, इधर दो। नहीं दूंगी, तुमसे तो कुछ बनता ही नहीं है, फिर भी तुम बैठ के फूड रेसिपीज देखती रहती हो। क्या कहा? मेरे से कुछ भी नहीं बनता। जब भी मैं अपने पत्थर के केक बनाती है ना, तो सबसे पहले ना तुम ही खाने आती हो और वो खा खा के ही ना तुमने अपनी ये सेहत बनाई है। मेरे से मन मत उलझा करो। एमबी के मुंह पे चाटा, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। थोड़ा ना मेरे से उधर होके बैठो, हर वक्त बस आके ना मेरे सर पे ही चढ़ी रहती हो, इसलिए मारा मैंने तुम्हें। अम्मी देखी, नसरीन ने मेरे मुंह पे चाटा मारा है, मेरे मुंह का सारा पाउडर उतार दिया। चुप करो, ब्यूटी पार्लर। क्या तुम लोग हर वक्त लड़ती रहती हो? कोई बात नहीं अमरीन, अगर बड़ी बहन ने चांटा मार दिया है तो क्या हो गया? यस, देखा अमरीन, अम्मी ने भी ना मुझे कुछ भी नहीं कहा। ठीक है अम्मी, फिर मैं जाके अपने से छोटी की पिटाई करके आती हूँ। उसने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो अपने से छोटी बहन को चांटा मारने जाएगी? अम्मी, आपने भी मुझे चाटा मारा। छोटी बहन को चांटा मारने जा रही है। पहले उसने तुम्हें मारा, फिर तुम उसको मारोगे, फिर मैं तुम्हें मारूंगी, फिर मैं उसको मारूंगी, फिर तुम उसको मारोगे, फिर मैं तुम्हें मारूंगी। समझ आई? यानी हर तरफ से यही पिटेगी। अम्मी, आपने खुद ही तो कहा था कि बड़े छोटों को मार सकते हैं। हाँ, तो मैं बड़ी हूं ना, तुम छोटी हो। मैंने तुम्हें मारा है, तुम उसको नहीं मार सकती, समझी? सिर्फ मैं ही तुम्हें मारूंगी। समरीन, अपने बाल ना ठीक रखा करो, उजड़ी उजड़ी लगती हो। ये मेरे होंठ इतने खुश क्यों हैं? मैं भी लिपस्टिक लगा के आती हूँ।
चुप करके ना काम करो अमरीन, अगर अम्मी को गुस्सा आए ना तो तुम्हारा सारा मेकअप उठा के फेंक देंगी। कुछ नहीं होता, अम्मी भी ना मेरे से ही कराती है। हो, मेरे बाल क्यों खराब हो गए? मैंने अभी तो स्ट्रेट किए थे, दोबारा करती हूँ। समरीन, अब आपने कपड़े गंदे नहीं करने हैं, ठीक है? किधर करती हो अम्मी? हर बार तो मोबाइल लेके बैठे रहती हूँ। कैसे तिड़ तिड़ जबान चलती है इसकी। समरीन, मुझे जरा मोबाइल देना। देखो मेरे बाल कितने खराब हो गए, मैंने उसका हेयर स्टाइल निकालना है, दिखाना। नहीं छोटी अभी, मैं नहीं दूंगी। 1 मिनट के लिए दिखा दो ना, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी, वरना जाकर अम्मी को बता दूंगी। ऐसे नहीं मानेगी ये। दो, इधर दो मुझे। चलो, लगता है इन दोनों की ना दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई है। बड़ी लाडली है ये, अम्मी की चहेती, हर वक्त मोबाइल पे ही लगी रहती है। अम्मी, अम्मी, छोटी अम्मी ने मेरे पोनी उतार दी। क्या? छोटी बहनों पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? हर बार यही करती है। नहीं नहीं, आइंदा नहीं करूंगी। सॉरी समरीन, सॉरी। देखिए, रोज मार खाती है लेकिन नहीं सुधरती हैं? अम्मी एक काम करें, आप ना उसका सही पुअर बना दे। अमरीन में ना लिहाज ही नहीं करती, इसका रोज तो रोज मार खाना ना फर्ज हो गया है। मैंने तो ना कसम खा ली है, इस रमजान तो अपना वजन गिरा कर ही रहूंगी, एक ऑयल का कतरा भी नहीं खाऊंगी। देखना तुम कैसे वजन कम करती हूँ मैं अपना। चलो ठीक है। तो अम्मी, इसका क्या मतलब है? मैं इफ्तारी में पकोड़े ना बनाऊं? आप पकोड़े नहीं खाएंगी? पकोड़े, रोल, समोसे के बगैर इफ्तारी होती है भला? निकालो सब कुछ, मैं नहीं रह सकती इफ्तारी पर इन चीजों के बगैर। तो अम्मी, आपने तो डाइट कर रही थी, आपने तो हेल्दी खाने खाने थे, उनका क्या हुआ फिर? सारा साल ना रमजान का इंतजार होता है, अब ये भी ना खाऊं? पकोड़े जान है हमारी और समोसे शान है हमारी। खबरदार मुझे रोका तो। नसरीन, हमें ना कभी भी पतली अम्मी देखने को नहीं मिलेंगी। तो और क्या? एक मिनट, एक मिनट, ये तुमने मेरा सूट किस खुशी में पहना है? और मेरा दुपट्टा भी। सिर्फ दुपट्टा सूट ही नहीं, बल्कि जूती भी तुम्हारी पहनी है। अब क्या कर लोगी? हो, रुको जरा, मैं तुम्हें भी बताती हूँ। उतारो मेरा दुपट्टा और मेरी जूती भी उतारो, उतारो। ये लो, फिर ये लो, अपने कपड़े भी ले लो। ये वाले काम ना बाथरूम के अंदर जाके करो, मैं नहीं देख सकती, जाओ। क्या हुआ है अब? किस बात का रोला डाला हुआ है? मामा, काश इसके बजाय ना मेरा भाई होता, कम से कम मेरी सारी चीजें इसके पास तो न जाती, मेरी ही रहती। ऐसी बातें कौन तुम्हारे दिमाग में डालता है? चुप करके ना इन्हीं पर गुजारा करो, यही बहनें हैं तुम्हारी। बहनें नहीं है, चुड़ैले हैं, चुड़ैले। मैंने ना उस दिन केक की क्वांटिटी में ना ऑयल ज्यादा कर दिया था, इसलिए ना मेरा केक नहीं ठीक बना था। अगली बार ना मैं ऑयल थोड़ा कम डालूंगी। अमरीन, जाके दूध का चूल्हा बंद करो, उबल गया होगा। नसरीन, जरा दूध का चूल्हा बंद कर दो, मैं लेटी हुई हूँ और वैसे भी तुम करीब हो। मैं क्यों बंद करूं दूध का चूल्हा? तुम ज्यादा करीब हो, तुम कर दो। मेरी बड़ी बहन तो बहुत ही बदतमीज है। जा रही हूँ अम्मी। नसरीन, जरा समरीन को बोलो पापा को कहें फल लेकर आए, वरना मत आना। अम्मी, मोबाइल तो अमरीन के पास है और समरीन ना छत पे खेल रही है, आप अमरीन को कह दे। एक तो हर काम ना सारे मुझे ही कहते हैं। जी अम्मी, कर देती हूँ। और नसरीन, साथ वालों की प्लेटें वापस कर दी थी कि नहीं, जो उस दिन अफ्तारी लेकर आए थे? एक तो अम्मी को भी ना सारे काम अल्लाह का नाम पढ़ते हुए याद आने हैं। नहीं अम्मी, उनकी प्लेटें हमने वापस नहीं की, हमारे घर में ही पड़ी हुई हैं। अम्मी, फल तो है नहीं, एक काम करती है, हम लोग दही बड़े और गोलगप्पे बना लेते हैं।
आए मेरी चटोरी बेटी बोली, मैं अभी लेकर आती हूँ। दही नहीं है, जल्दी से मेरी ना बड़ी वाली चादर निकाल के लाओ। काश हमारा ना कोई बड़ा भाई होता, फिर ऐसे अम्मी को तो चादर पहन के बाहर दही लेने ना जाना पड़ता। जब मैंने ऐसी कोई बात नहीं सोची तो तुम्हारे जहन में कहां से ऐसी बातें आ रही हैं? चुप करके ना अफ्तारी बनाओ। हाय, शुक्र है अफ्तारी से पहले मेरा पेट साफ हो गया। अब रज के अफ्तारी करूंगी। इस अम्बी का ना सारा फोकस अफ्तारी पे ही रहता है। अम्मी, वो जो मेरे 500 रुपए आपने कल लिए थे ना, वो जरा मुझे वापस दे दे। मैंने ना बेकिंग का सामान ऑर्डर करना है। हाँ अम्मी, ये ना आपसे अपने पैसे मांगने आई है। हैं? अपने पैसे मांगने आई हो? और जो तुम्हें नहलाया धुलाया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, वो मोबाइल दिलवाया, रिचार्ज करवाया, कपड़ों का खर्चा, दवाई का पर्चा। मुझे अपने पैसों का मोहताज मानती हो, हिसाब मांगती हो। ओहो अम्मी, ये ले, मेरे पास जो 500 रुपए है आप वो भी ले लें। काश मेरा कोई भाई होता। अम्मी, और 500 रुपए आ गए, मुझे दे दे। चुप करो तुम, खबरदार पैसों को हाथ लगाया। नसरीन रुको, मेरी बात सुनो। जी अम्मी। मुझे ये बताओ कि कुछ दिनों से ये क्या भाई भाई की रट लगाई हुई है? अम्मी, वो पता है क्या बात है कि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, उन सारों के भाई हैं, लेकिन सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसका कोई भाई नहीं है। वो अपने भाइयों से इतने काम करवाती हैं। अम्मी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। काश हमारा भी कोई भाई होता। जी, और फुप्पो और खाला भी तो कहती है कि तुम्हारे माँ बाप का कोई सहारा नहीं। मुझे ये बताओ कि कभी आप दोनों ने मेरे या अपने पापा के मुंह से सुना कि हमें बेटा चाहिए? नहीं सुना, पर दोस्त और रिश्तेदार तो बोलते हैं ना। लोगों की बातें सुनने से पहले आप दोनों को ये ख्याल नहीं आया, लेकिन जैसे ही लोगों ने आपसे बातें की तो आपने महसूस करना शुरू कर दी। यही तो लोग चाहते हैं बेटा। याद रखो, बेटियां हर किसी के नसीब में नहीं होती हैं। जो घर अल्लाह को पसंद आता है सिर्फ वही होती हैं। सच अम्मी? और तो और, आपको पता है कि जब लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लड़की, तू जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। है? सच में अम्मी? वैसे भी ना, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और लोगों की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जी बेटा, क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह जो भी करता है परफेक्ट करता है। उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता।